गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम सीसेट के अंतर्गत मैथ को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हमने परसेंटेज, एवरेज, एज, इन चैप्टर को क्लियर कंप्लीट कर लिया है। और मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, उतने ही अच्छे से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी पुराने क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर जब भी होता है उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। मैथ का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम बड़े आराम आराम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सीसेट के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार के हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। तो क्या होता है अनुपात समानुपात, इसके सवाल देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीसेट में, उसका थोड़ा बेसिक्स भी जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो देखिए अनुपात समानुपात क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या है 25 रुपये और एक संख्या है, ये है ए बराबर, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर है 25 रुपये और बी बराबर है 45 रुपीज। अब बोला जाए कि ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो हम किसी एक कॉमन संख्या से इन दोनों को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि कोई ऐसी कॉमन संख्या ना बचे जिससे ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाए। यानी कि एक सरल रूप में इसको आपस में डिवाइड करने की, जब तक इसको डिवाइड करेंगे तब तक इसका एक सरल रूप में ना आ जाए। तो ए अनुपात बी मान लीजिए मुझे निकालना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 25 इंटू 45। तो ये देखिए 5 एक कॉमन संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो 5। अब देखिए अब ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये इसका क्या हुआ, रेशियो। एक सरल संख्या तक इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रेशियो। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है। अब बात करते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात, अब एक अनुपात यानी रेशियो में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि रेशियो हमेशा ही सेम यूनिट का निकाला जाता है। जैसे ए अनुपात बी 2:3 है, तो ये जो क्या है, या तो सेम यूनिट होनी चाहिए इनकी, या तो ये रुपए में होंगे, है ना दोनों, या फिर ये किलोग्राम में होंगे, या फिर ये लीटर में होंगे। मतलब इनकी जो यूनिट होगी वो हमेशा ही सेम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो जो समानुपात होता है, जैसे ए अनुपात बी है, इसको ए अपॉन बी बराबर हम 2/3 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको समानुपात होता है कि यानी कि दो रेशियो या दो अनुपातों की आपस में टक्कर करा दो, ठीक है ना। कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये क्या हुआ, ये सॉरी इसको बोलते डी, यानी कि दो रेशियो की आपस में टक्कर करा दी, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ये दो अनुपात की आपस में टक्कर करा दो, इसको बोलते हैं समानुपात। समझने के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो ये क्या हुआ, समानुपात। अभी समझिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ बेसिक्स इसके समझ लेते हैं। अब क्या बात करते हैं, तो मैंने आपको अनुपात समानुपात का थोड़ा सा बेसिक बताया। अब देखिए, अब अगला है कि इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो क्या होता है, यानी कि विलोमानुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात, ये जो रेशियो होता है यानी कि जो अनुपात होता है उसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम इनवर्स रेशियो अथवा विलोमानुपात। जैसे एग्जांपल है 2:3, इसका विलोमानुपात अथवा इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 3:2, ठीक है ना। यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं हम रेशियो का। अब देखते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, यानी कि वर्गानुपात, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात, पहले ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिए।
इससे आपको पता चल जाएगा, कई क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। यानी कि डुप्लीकेट रेशियो को हमें चेंज करके रेशियो में करना पड़ेगा, या ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, या सब डुप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, तो इनको आपस में चेंज करना होगा। यानी कि जो कंपाउंड रेशियो बोलते हैं जिसको मिश्रण, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरत होगी वही हम उतना ही समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व होने से नहीं रहना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्गानुपात। तो ये क्या होता है कि ये जो भी रेशियो होता है उसका हम वर्ग लेते हैं, वर्ग कर देते हैं। जैसे a अनुपात b बराबर 2:3 है, तो इसका अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात में मैं चेंज करूंगा तो इसका होगा 4 अनुपात या रेशियो 9 होगा। तो इसको बोला मैंने, क्या बोला, वर्गानुपात, है ना। अब ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं सब डुप्लीकेट रेशियो, तो उसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, तो इसे कैसे चेंज करते हैं या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2:5 रेशियो 49, तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो रेशियो में चेंज, उसका चेंज हो जाता है। तो 25:7 इसका वर्गमूलानुपात होगा। ठीक है, तो बताइए, सॉरी 25 नहीं, इसका होगा 15:7। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, इनको आपस में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इनको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जब आपको एक इकाई दे रखी होगी रेशियो में, एक ट्रिप्लीकेट रेशियो में दे रखा होगा, मान लीजिए किसी की इनकम इतनी है, महीने का खर्च वो सब ट्रिप्लीकेट में दे रखा होगा, तो उनको आपस में चेंज करके पहले तो एक ही उसको यूनिट में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के उन इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है कि कैसे हम वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट को रेशियो में चेंज करेंगे, रेशियो को कैसे हम सब डुप्लीकेट रेशियो में चेंज करेंगे, तो ये देखेंगे। अब तीसरा, अब कुछ अगली टर्म है ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं घनानुपात। क्या, ट्रिप्लीकेट, या फिर घनानुपात। घनानुपात इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें उसका क्यू लेते हैं, मतलब इसका क्यू निकालते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, a अनुपात b है, इसका मुझे घनानुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, a क्यू अनुपात b क्यू। तो जैसे 2:3 है, तो 8:27, ठीक है ना, इसका मैं क्यू निकाल दूंगा। अब अगर बात करें कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिपली इसको बोलते हैं घन मूलानुपात। इसका घन निकालते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है 2:16,343, इसका घन मूलानुपात याद कीजिए तो बहुत सिंपल है। ये होता है 7 का और ये होता है 6 का, तो 6:7 या 6:7 इसका घन मूलानुपात या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। तो इस तरह से इनको आपस में चेंज करते हैं। क्वेश्चन की जैसे डिमांड होगी तो उस समय भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनकी डिमांड है। एक और देख लीजिए कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो, इसको बोलते हैं मिश्रण अनुपात। कई बार हमें निकालने को आएगा क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 2:a अनुपात b समानुपात b अनुपात c दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। या फिर मैं इसको यूनिट में निकाल के दिखाता हूँ।
जैसे 2:3, 4:2। तो ये मान लीजिए मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, जो सेम यूनिट है उनका आपस में गुणा कर देते हैं तो इससे क्या निकल जाता है, कंपाउंड रेशियो। जैसे मिल्क का मिल्क से किया तो 8 अनुपात, वाटर का वाटर से 6, 4:3। तो ये क्या होता है, कंपाउंड, इसको बोलते हैं कंपाउंड या मिश्र बोलते हैं इसको, मिश्र रेशियो, कंपाउंड रेशियो अथवा मिश्र, ठीक है ना, मिश्र अनुपात या मिश्रण अनुपात। तो इस तरह से इनको आपस में चेंज करते हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आओ देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5 हो तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से जब कोई भी संख्या आती है तो इसको बिल्कुल सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 2:3, जितने भी रेशियो हैं उनको एक दूसरे के नीचे रखते जाइए। अभी जैसे मान लीजिए ये 2 ही रेशियो हैं, अगर 3 होते तो तीसरे को हम इसके नीचे रखते। तो इन दोनों का आपस में गुणा, इनका आपस में और इनका आपस में, इन 3 का आपस में गुणा करेंगे। तो ये देखो, इन दोनों का किया पहले तो 8 रेशियो इनका किया, 12 रेशियो इनका किया 15। और ये किसी भी कॉमन संख्या से इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 8:12:15 ये इसका रेशियो होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 8:12:15 या 8:12:15। तो वो पूछ रहा है ए और सी का मान ज्ञात करें। तो ए है 8, ये 8 और ये 15। तो ए अनुपात सी बराबर 8:15। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सॉल्व है। वैसे तो ये बेसिक ही, अभी बेसिक समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, यूपीपीसीएस का जो सी सेट होता है उसमें आए हैं, तो कहीं भी आ सकते हैं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर इस तरह के अनुपात को अगर चेंज करना है तो आप बस इसको याद रखिए, ये बहुत हमारे काम आने वाला है। बहुत सवालों में एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको सारे रेशियो जितने भी हैं उनको एक दूसरे के नीचे रखते जाइए। अभी तो 2 ही हैं, अगर 3 होते तो इसके नीचे रखते। अब इसको देखिए, इन दोनों को आपस में 2 रेशियो हैं, अगर 2 रेशियो हो तो 2-2 का गुणा करते जाइए, 3 रेशियो हो तो 3-3 का करते जाइए, 4 रेशियो हो तो 4-4 संख्याओं को आपस में गुणा कर, आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। अब इसके बाद फिर इन दोनों का, फिर इसके बाद इन दोनों का आपस में, तो ये देखिए 4 × 2 8 और 4 का 3 से 12 और 5 का 3 से यानी कि 15। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब वो ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात सी का मान यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। तो 8:15 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये एक तरह से बेसिक भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों तरह से ही है। अच्छे से इसको समझ लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो आपको पहले रेशियो में कैसे बदलना है वही चीज़ें सीखनी है, तब उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर पहले उनको रेशियो में बदलना होगा, तब उसके आंसर पे जाएंगे। वो क्वेश्चन सी सेट में आते हैं। तो पहले एक बार बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। यदि ए का 2/3 भाग यानी कि 1 बराबर 2/3 भाग है ना, और बी का 4/5 भाग बराबर हों तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात बी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, A/B बराबर 4/5 × 3/2। ये मैंने कैसे किया मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं इसको A/B किया है मैंने, है ना। अब देखिए ये A है, B को मैं इधर ले आया,
बी को तो मैं इसके नीचे लेके आ गया, और ये जो 2/3 है इसको मैं इसके नीचे ले गया, तो यहाँ पे 2/3। तो ये कैसे होता है, ऐसे और ऐसे इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 सबसे ऊपर चला गया, इसके नीचे 2 हो गया, तो A/B बराबर 12/10। तो A/B यानी A/B बराबर 6/5, ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखना है कि 5/6 नहीं होगा, बल्कि 6/5 होगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसी तरह के ये क्वेश्चंस में पहले ये दे रखा होगा, फिर उसके बाद आगे उसकी और थ्योरी दे रखी होगी, तब जाके सॉल्व करना होगा। पहले आप बेसिक्स को क्लियर कीजिए। तो इसको मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, ये दे रखा है यदि A का 2/3 भाग, यानी कि A बराबर 2/3, B बराबर 4/5 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये A को मैं इसके नीचे ले के आऊँ, इसको भाग दूँ, इसका डिवाइड करूँ रेशियो में करने के लिए, तो A/B, तो 4/5 इंटू 3/2 कैसे हुआ ये मैं पहले बता चुका हूँ। करिए देखिए, इसका डिवाइड मैंने दिया तो ये इस तरह से करते हैं। ठीक है, सॉरी 2/3 है ये, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये इसलिए 4 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A/B 12/10 यानी कि 6/5, तो A/B बराबर होगा 6/5 के। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देखते रहना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। मैं दो बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बेस है यही क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन या समानुपात क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इन्वर्स रेशियो यानी विलोमानुपात क्या होता है। फिर मैंने आपको डुप्लीकेट रेशियो यानी कि उसको बोलते हैं हम वर्गानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना, कंपाउंड रेशियो। तो उनको जो बेस है उनको पहले क्लियर कर लीजिए कि उन दोनों को आपस में कैसे इंटरचेंज करना है। क्वेश्चन में ये इंटरचेंज आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो लंबी लंबी थ्योरी लिख के क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि एसएससी में तो 1 लाइन के 1.5 लाइन का क्वेश्चन आता है और कर दीजिए, लेकिन सीसेट में उनमें बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लिखेंगे, होगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन लंबा चौड़ा लिख देंगे। तो इसलिए फिर उसको सॉल्व करना है तो पहले इन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे का, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का योग क्या होगा। ये देखिए, ये इतना सिंपल है कि अब इससे अधिक सिंपल क्वेश्चन शायद रेशियो में हो नहीं सकता है। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं, तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद मैं जब सॉल्व करूंगा तो अपना आंसर मिलाना कि किस किस ने ठीक किया, और जिन पर नहीं हो पाया या जिनको नहीं आता है तो वो मैं बताऊंगा ही, तब उसको सॉल्व कर लेना, लेकिन आगे से प्रैक्टिस करना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कीजिए। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो योग है वो 16 है। फर्स्ट व फोर्थ का योग कितना होगा, या फर्स्ट या फोर्थ के योग के बराबर क्या है, कितनी संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसको कैसे करना है। 4 संख्याएं हैं, A/B/C/D, यानी कि 1:2:3:4, है ना। उन संख्याओं का योग, तो मैंने आपको एक बार वैल्यू सिस्टम बताया था कि उन संख्याओं का जो टोटल वैल्यू होती है उसको रखते हैं हम ऊपर, और किसकी वो वैल्यू है उसको हम रखते हैं नीचे, और किसकी हमें निकालनी है उसका हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ये जो योग दे रखा है वो ये जो है ना, ये इन चारों के योग के बराबर है।
तो यानी कि देखिए 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। तो मुझे ये पता चल गया कि 10 की वैल्यू है, या फिर जो 10 जो अनुपात में जो 10 का योग है उसका जो बराबर संख्याओं में जो योग है वो 16 है। तो जो 16 वैल्यू है वो किसकी है, वो 10 की वैल्यू है ना। यानी कि 10 की जो वैल्यू है वो 16 है। तो जो वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं, किसकी वैल्यू है उसको नीचे रखते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही वैल्यू सिस्टम था, हर जगह वैल्यू सिस्टम का उपयोग हो रहा है। तो पहली व चौथी यानी फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट है ए और फोर्थ है 4। तो यानी कि दोनों का योग क्या है, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 5, यानी कि वो हमें पूछ रहा है कि 5 कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 8। ये क्वेश्चन मैं पहले भी लगभग किसी न किसी क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम पे आधारित है। वैल्यू सिस्टम को अगर आप समझ गए तो मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर में काम आएगा, उसको कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे करके लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो योग जो दे रखा है, जो टोटल वैल्यू है वो इनके रेशियो का जो योग है उसकी वैल्यू है, और मुझे फर्स्ट और फोर्थ के जो योग की वैल्यू को ज्ञात करना है। मैंने ज्ञात किया, बहुत ही सिंपल है, इसको लिख उतार लीजिए। जिनका आंसर ठीक था अच्छी बात है, किसी और तरीके से किया है एक्स मान के वाई मान के, तो आप देख लीजिए, ये शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में। और बाकी जिन पे नहीं आया वो आप उतार लीजिए और समझ लीजिए, है ना। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में 3:8 का रेशियो है और उनका जो डिफरेंस है वो 115 यानी 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या तो दिखाई दे रही है, ये रेशियो में 3 है, तो यानी कि हमें 3 का मान निकालना है। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। मैंने ये आपको पहले भी कराए थे, एक बार वैल्यू सिस्टम लगा के देखिए 1 मिनट बाद, वरना मैं सॉल्व करूँगा, वही अपना आंसर मिलाना है आपको। देखिए दो संख्याएं हैं, मानो ए बी है, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:8 यानी 3:8। और अगर उनके अंतर की अगर मैं बात करूं तो 115 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वही ये दे रखा है। तो इसमें वापस से अगेन वैल्यू सिस्टम का उपयोग करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 8 - 3 = 5, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 115 है, जो 115 है वो किसकी वैल्यू है, वो 5 की वैल्यू है। या मैं कह सकता हूँ कि 5 की जो वैल्यू है रेशियो में, रेशियो में जो 5 है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 115 है। तो मैंने आपको बताया है कि जो वैल्यू होती है उसको रखते हैं ऊपर, और किसकी वैल्यू है उसको हम रखते हैं नीचे, और जिसकी हमें निकालनी है उसका करते हैं हम मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटा रेशियो के अंदर हम देखेंगे तो ए जिसको माना है यानी कि 3 इसका पूछ रहा है छोटी वाली संख्या का, तो 69 इसका आंसर होगा। बताओ अब ये बेसिक समझ में आ रहा है या नहीं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन में भी यूज होगा और हो सकता है कि ये सीधे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बताइए ये सही है, ठीक समझ में आया है ना। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका जो डिफरेंस है वो 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या वो पूछ रहा है। यानी कि जो डिफरेंस है, जो रेशियो में डिफरेंस है 3:8 में जो डिफरेंस है 5, उसकी जो वैल्यू है वो 115 है, यानी 115 है, और 115 5 की वैल्यू है। निकालनी मुझे छोटी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या यानी कि रेशियो में 3 है, तो 3 का मान मुझे निकालना है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए फटाफट से। सिंपल है, वैल्यू सिस्टम को हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो। अभी इसके बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, या फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, तो उन सब में वैल्यू सिस्टम का उपयोग होगा। इसलिए वैल्यू सिस्टम को समझ लो, हर तरह के सवाल इस पर सॉल्व करने की कोशिश करो, परसेंटेज में हो, रेशियो में हो, एज में हो, जहाँ पर भी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है।
उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात, यानी वो कितना टाइम लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना पेपर पास करना है और पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालना है, आपको चाल दे रखी है, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, अपना आंसर मिलाना। बिल्कुल सिंपल है, जो चाल दे रखी है ना, जो इनकी स्पीड दे रखी है, वो देखिए कितनी है, 4:3:5। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मान लो मैं इनको सॉल्व करके अगर आपको दिखाऊं तो लंबा होगा। मैं पहले सिंपल शॉर्ट में दिखाता हूं। इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, बताइए कितना आएगा, 60 आएगा। अब इनका भाग देते जाइए, जैसे 3 व्यक्ति ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। अब मैंने ए का भाग दिया, मैं इसका टाइम निकालूंगा, तो इस एलसीएम में इनकी स्पीड का भाग देते जाइए, 15, 20, 12, ये इनकी टाइम का रेशियो होगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस तरह से करते कि पहले इसको 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 मानते, फिर इसका रेशियो लेते 60, फिर आप करते 1/4 इंटू 60, 1/3 इंटू 60, है ना, 1/5 इंटू 60, ऐसे ही सवाल करते हैं ना, तो फिर इसको काटते, फिर तब भी तो यही आता ना। तो इसलिए मेरे को क्या करना है कि सिंपल, जहाँ कहीं भी इस तरह का सवाल दे रखा हो कि जहाँ स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो पूछ रहा है, यानी रेशियो दे रखा है, रेशियो ही पूछ रहा है, लेकिन पहले स्पीड दे रखा था, अब टाइम का पूछ रहा है, तो बस केवल और केवल उसका एलसीएम लेना है और एलसीएम में स्पीड का भाग देते जाना है। स्पीड का पहले रेशियो लीजिए, एलसीएम लीजिए और एलसीएम में स्पीड से डिवाइड करते चलिए और वो आ जाएगा। तो जैसे ए की स्पीड थी रेशियो में 4, 60 में डिवाइड किया 15, 3 बी की 20, 5 को 60 को 5 से डिवाइड किया 12। तो ये तीनों का क्या हुआ, टाइम, जिनका टाइम जो है उसका रेशियो आ गया। उतार लीजिए इसको, इससे आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स वाई थैलों में, बिल्कुल सिंपल है, आप करने की कोशिश करो, बाकी मैं तो करूंगा ही। एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या, देखो मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था कि उसको एक्स वाई यानी इसकी इक्वेशन बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, बहुत कुछ भी नहीं है। एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। एक्स अनुपात वाई में कितना है, 2:3। ये रेशियो में है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन, जब परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज, जब मैंने आपको चैप्टर कराया तो मैंने बताया था कि अगर आपको एक संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं कि उस संख्या से जो योग निकालना है, अगर अनुपात से अगर योग में बदलना है तो जो संख्या होती है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए 2:3 में है, तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या कौन सी है, संख्या मान ली मैंने x, ठीक है, x मान ली, नहीं x तो उस पर दे रखा है तो मैं a मान लेता हूँ, a मान लिया मैंने। तो ये हो जाएगा 2a और 3a, दोनों को अगर मैंने संख्या में मान, मैंने इसको योग या मान लिया, ठीक है सर। तो 2a और 3a हो जाएगा। गोलियों की जो संख्या है, गोलियों की संख्या बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब 22 थैले में से 5 गोलियां, ये 22 है ना, ये 22 है और ये क्या है, x है। 22 थैले में से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी गई हैं। अब हर थैले में गोलियों की संख्या हो गई है बराबर। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है वो ये पूछ रहा है। तो देखिए कितना सिंपल है कि मैंने इसमें से 22 थैले में से 5 गोलियां निकाल दी, यानी कि 3a - 5, और किस में डाल दी, a थैले में डाल दी, तो 2a + 5, और ये दोनों बराबर हो गए हैं थैले, यानी ये 22 वाला थैला है
और ये x वाला थैला है। अगर इसमें से 5 गोली निकाल के इसमें डाल दी तो ये हो गए बराबर। अब पूछ रहा है तो बताइए कितनी गोलियां थी। अब दोनों बराबर है, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि अब बताओ कि बराबर होने के बाद दोनों थैलों में गोलियां कितनी हैं। बताइए कितना सिंपल इक्वेशन है। a बराबर 10, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए। ठीक है, अब अगर मैं इस a के मान को यहां रख दूं तो 30 माइनस 5 कोई से भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आंसर आएगा 25। अगर आप, क्योंकि 25 इसका है तो 25 ही इसका होगा। 10 इंटू 2 20 प्लस 5 25, क्योंकि दोनों अब बराबर हो चुके हैं तो आंसर क्या हुआ 25। कुछ भी नहीं करना, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। इतने सिंपल रेशियो में से ऐसे ही क्वेश्चन उसमें, ये क्वेश्चन सी सेट में आते हैं। ठीक है ना, उससे पहले जो हम कर रहे थे वो तो बेस था। तो देखो लंबे चौड़े लिख देंगे, सवाल बहुत छोटा सा होगा। एक बार वापस से करा देता हूं। देखो 2:3 है गोलियों की संख्या का अनुपात। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, माना गोलियों की संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x और y है तो इसको 2a 3a। ठीक है ना, तो इसको मान लिया। अब वो बोल रहा है कि जो बाई है, बाई थैला और ये हुआ x, बाई थैले में से 5 गोलियां कम कर दी गई 3a माइनस 5 और इसको x थैले में डाल दिया गया तो ये दोनों हो गई बराबर। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आया 10 और इस 10 की वैल्यू को मैंने इस वाले पार्ट में रखा तो 30 माइनस 5 बराबर 25। तो जो दोनों थैलों में इस समय जो गोलियों की संख्या है वो है 25। बताइए बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। इससे सिंपल सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता। इतना लंबा चौड़ा सवाल था लेकिन था बहुत सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मैं लगभग पहले किसी न किसी चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी अब जब रेशियो की बात हो रही है तो कम से कम रेशियो वाले चैप्टर में इसको करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए एक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है ये, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर नहीं है, रेफ्रिजरेटर, तथा एक टेलीविज़न के मूल्य, यानी कि जो उनकी कीमत है, यानी जो उनकी रेट है वो 5:3 के रेशियो में है, 5:3 के रेशियो में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बार बार ये मैं करा रहा हूँ। वैल्यू सिस्टम का उपयोग आपको अधिक से अधिक करना है। वैल्यू सिस्टम को अगर आप जान गए तो देखिए कितना सिंपल है। देखिए रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ठीक है ना, कितना रेशियो दे रखा है 5:3। अब देखिए यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक है, टेलीविजन से, यानी कि ये जो 5500 रुपये जो कीमत दे रखी है, तो जो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का जो रेशियो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इस रेट का डिफरेंस होगा। यानी कि जो रेट में, जो पैसों में जो वैल्यू दे रखी है वो रेशियो में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू है। तो 5 में से अगर 3 को मैं माइनस करूंगा तो आएगा 2 और इस 2 की जो वैल्यू है वो है 5500। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं, किसकी वैल्यू है उसको नीचे रखते हैं, और किसकी हमें निकालनी है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, रेफ्रिजरेटर का रेशियो हमें 5 दे रखा है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया नहीं। ₹13,750।
बहुत सिंपल है ये जो 5500 है ये वैल्यू है 2 की, 5 की हमें निकालनी है, तो ये होगा 2750। 2750 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13,750 रुपीज़। और ये वैल्यू सिस्टम मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, तो बहुत सिंपल है। बार बार एक ही चीज़ को बार बार मैं समझा रहा हूँ, हर चैप्टर में काम आएगी, तो ये आपको याद रखनी है। एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, रेफ्रिजरेटर, कई लोगों को ये आते होंगे क्वेश्चन, तो उनको लग रहा होगा कि कैसे इतना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आते हैं उनका भी तो ध्यान रखना है। इन दोनों का रेशियो आपस में दे रखा है 5:3, है ना। अब देखिए कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है, रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना अधिक है, तो 5 में से 3 गई तो 2 अधिक है। और इस 2 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, तो यानी कि जो वैल्यू है उसको रखते हैं हम ऊपर, किसकी वैल्यू है उसको नीचे रखते हैं, किसकी निकालनी है, रेफ्रिजरेटर की निकालनी है। और रेशियो में रेफ्रिजरेटर का मान है 5, तो ये 2750, और 2750 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,750 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। सिंपल है, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, हाँ जी, दो संख्याएं 2:3 यानी कि 2:3 के रेशियो में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का रेशियो हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप निकालिए, बिल्कुल सिंपल है ये सवाल। मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसको एक बार वापस से बता देता हूँ। ये वाला मैंने जो क्वेश्चन कराया था ना, इसकी तरह ही है वो, सेम गोलियों वाला। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अपना आंसर मिलाना है। नहीं कर पाओगे तो मैं जो कराऊंगा उसको आपको मिला लेना है, ठीक है ना। कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। दो संख्या हैं ए और बी, मान लीजिए दोनों में 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका जो रेशियो है वो 1:3 हो जाता है। और तो उनका योग संख्याओं का क्या होगा। कीजिए फटाफट से। देखिए, माना वो जो संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, माना कि संख्याएं 2x और 3x हैं, ठीक है। दोनों संख्याएं हैं 2x और 3x हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यानी कि 2x में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि 3x+2 कर दिया जाए, तो इनका जो रेशियो है 1:2 हो जाता है, यानी कि 1/2, ठीक है ना। बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, सिंपल सवाल था। उसमें जो हमने थैलियाँ जो गोलियों वाला जो थैला था उसमें क्या है, अनुपात 1/1 हो रहा था, यानी बराबर था। तो बराबर का मतलब होता है कि 1:1। यहाँ पे जो अनुपात है वो 1/2 हो रहा है, तो बस इसे ही सॉल्व करना है। 4x - 4 बराबर 3x + 2, तो x बराबर 6। अब इस 6 का मान किसी में भी रख दीजिए तो कुछ आंसर आ जाएगा। या फिर
इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, रेशियो को 5 है, x का मान मुझे पता ही है, x का मान है 6, तो मैं डायरेक्ट भी करूँगा तो 5 इंटू 6 तो भी 30 आंसर इसका आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। या फिर मैं इस तरह भी करूँ कि 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 तब भी वही आएगा। तो डायरेक्ट इनको यहाँ पे रेशियो को आपस में प्लस कीजिए और 5 से जो 6 जो इसका x का मान आया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप उतार लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी एक करा चुका हूं, तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1/2 का रेशियो हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका जो रेशियो है 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सिंपल है, अभी जो कराया है उसी के हिसाब से कीजिए। अगर आप इसे अभी नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आप एक बार कोशिश कीजिए। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, तो आप इसमें कीजिए। ये अभी बेस हम क्लियर कर रहे हैं इस वाली क्लास में। अगली क्लास में जो रेशियो से जो टाइप्स जो बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, इसलिए इस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा बेस क्लियर होगा। ठीक है ना। तो अगली क्लास में जब टाइप्स देखेंगे तब आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस में इन बेस का यूज हो रहा है जो हम अभी समझ रहे हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, हाँ बहुत है। देखो मैंने बताया कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी कि देखिए गर्ल्स और बॉयज, इनका जो रेशियो है वो 5:3 है। अगर मैं इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं x है, तो 5 इंटू एक्स यानी 5x और क्या है 3x। ठीक है ना। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, सॉरी ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये रेशियो है। ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स का। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि यदि 50 लड़के महाविद्यालय से निकाल दिए जाएं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो लड़कों की संख्या ये है, लड़कियों की ये है, तो 5x माइनस 50 है ना। और लड़कियों की संख्या में 50 की वृद्धि हो गई है, यानी 50 उसमें आ गई हैं, तो इनका जो रेशियो है वो हो जाता है 9:7, या फिर इसको हम इस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे। अब कितना सिंपल है, बस इसको सॉल्व करना है। यही अगर इक्वेशन अगर आपको बनाना आ जाएगा तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और ये सवाल इतने लंबे चौड़े जो लिखे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और यही आते हैं अपने सी सेट में, वन लाइनर नहीं आते हैं एसएससी की तरह के आए और आपको बस स्पीड में उसके शॉर्ट ट्रिक में ही करना है। हर चीज़ को शॉर्ट में भी नहीं जानना है, केवल और केवल हमारा एम ये है कि सवाल कोई गलत नहीं होना चाहिए और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 35x 350 बराबर ठीक है। अब अगर 8x 800 x बराबर 100, अब वो क्या पूछ रहा है, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो अब आप निकाल सकते हो कि लड़कों की संख्या कितनी है। 100 को मैं रखूँगा तो 5 इंटू 100 माइनस 50, अगर वर्तमान में पूछ रहा है तब तो हो गई 450। और अगर वो पूछता है कि पहले कितनी थी तो पहले थी 500
उसमें से अगर 50 चले गए, वर्तमान में 450 है, ठीक है ना। तो पहले वाली उसने पूछी है, तो पहले वाली अगर उसने पूछी है तो पहले वाली में x, इसका 5x था, तो 5 इंटू 100 यानी कि 500 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। फिर भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है इसमें तो मैं एक बार समझा देता हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये पूरी संभावना है इस तरह के रेशियो में से इस तरह के क्वेश्चंस आने की। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3, माना इनकी संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 5x 3x, ठीक है ना। अगर बॉयज़ में से 50 बच्चे बॉयज़ चले गए, बच्चे निकल गए, और गर्ल्स में 50 ऐड हो जाते हैं, तो इनका जो रेशियो है वो 9:7 हो जाता है। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, 35x है ना 350 बराबर 27x प्लस 450, तो 8x बराबर 800, x बराबर 100, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। बराबर के उस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का, और इस x के मान को मैं बॉयज़ के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंटू 100, तो ये इसका पहले महाविद्यालय में 500 बॉयज़ थे और 300 लड़कियां थीं, ठीक है ना। 300 लड़कियां थी, 500 बॉयज़ थे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन तो आने हैं, उतार लीजिए फटाफट से। जब हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है। उतार लो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7500 को यानी 7500 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात, यानी जो ए और बी के जो पार्ट हैं उनका रेशियो 5:2 का हो जाता है, तथा बी और सी के भागों का रेशियो 7:13 है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो ये मैं सवाल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो कितना लंबा चौड़ा सवाल दे रखा है। अगर आपको याद हो कि मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला था, तो उस समय कैसे निकाला था, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी में सबसे पहले निकालूंगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के रेशियो अगर दे रखे हैं तो पहले तो उनको क्या करना है कि 5:2 सबको एक के नीचे एक रखते जाना है। इसमें भी 2 ही रेशियो दे रखे हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 रेशियो का क्वेश्चन लाएंगे, तो उसको भी चेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब इसमें क्या है कि दो रेशियो हैं, तो दो संख्या को आपस में गुणा करते जाइए, आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, तब तक करते जाइए तब तक कि लास्ट वाली भी काउंट ना हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों का करूंगा मैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 35, फिर इन दोनों का करूंगा 7 और 2 का, तो 14, फिर इनका करूंगा मैं तो 26, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का, इनका ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ये इसको पहले मैंने रेशियो में बदल लिया। और 7500 यानी 7500 क्या है कि इनका जो रेशियो का जो टोटल है वो वैल्यू है वो। तो अब इसमें वापस से वैल्यू सिस्टम लगा देना है कि क्योंकि 7500 को तीनों में बांटना है, तो यानी कि मुझे पता है कि 7500 है वो इन तीनों की वैल्यू है। तो ये कितना है देखिए, पहले तो जो वैल्यू है उसको तो रखते हैं हम ऊपर, और किसकी वैल्यू है उसको हम रखते हैं नीचे, है ना। तो 3 और 7, अब किसकी हमें निकालनी है, इन तीनों का जो टोटल मैंने किया वो है 75। अब किसकी निकालनी है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो देखिए बी का रेशियो मैंने जो निकाला है वो है 14। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 1400 रुपीज। बताइए, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो रेशियो बदलना है, रेशियो में कैसे निकालना है, ये बार बार आएगा। और भी लंबे क्वेश्चन लिखे होंगे लेकिन होगा उसमें कुछ भी नहीं, यही होगा जो बेस हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है कि 7500 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का जो अनुपात है, यानी जो दोनों के जो पार्ट हैं 5:T है वो 5:2 है, और बी और सी का है जो रेशियो वो 7:13 है। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो पहले मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूंगा, 5/2 और 7 अनुपात मैंने बताया आपको कि 2 का कैसे गणना करना है।
है ना। तो ये देखिए चलिए, मैं ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, मैं आपको 3 और 4 वाला भी आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको यहाँ, ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 5:4, सी अनुपात डी बराबर दे रखा है आपको 3:2, डी अनुपात ई बराबर आपको दे रखा है 6:3। ठीक है ना, 3 नहीं, इसकी जगह करते हैं 5 है ना। अब देखिए, अब मुझे वो बोलता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि ई तक ये संख्या दे रखी है, ई तक, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। अगर मुझे अब ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये देख लीजिए सबसे पहले मैं इनको 5 संख्याओं का अनुपात निकालना है, 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी हैं मुझे 4। तो जो संख्या, जो जितने रेशियो मुझे दे रखे होते हैं उतने का ही मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो क्या करना है कि इनको आप सबके नीचे लिख लीजिए। और भी तरीके होते हैं इसके, ऐसा नहीं है केवल यही एक टाइप है, कई लोगों का टाइप अलग होता है, उसको भी मैं देखता हूं, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मुझे सबसे सिंपल लगता है। तो देखिए 4 रेशियो दे रखे हैं, तो 4 4 के उसमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे फर्स्ट। अब ये देखिए, अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, एक कम कर दीजिए और एक इधर से बढ़ा दीजिए, 2 2। अब ये देखिए, अब वापस से एक कम कर दीजिए, अब एक इधर बढ़ा दीजिए, 3। अब इसको भी छोड़ दीजिए, सॉरी अभी ये रह गया ना, ये वाला। ठीक है, अब जो लास्ट में है वो ये 4 है, यानी कि जब तक ये लास्ट वाला भी काउंट ना हो जाए तब तक इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 का कीजिए, 18 36 180, इन 4 का किया मैंने ये वाला। इसके बाद ये जो रेड में दे रखा है, रेड वालों का किया तो 15 90 270। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया, अब ये वाला 18, 1 मिनट, इसके साथ ये भी है, ये जो है ये ऊपर तक जा रहा है, ये ऐसे। ठीक है ना, 4 का गुणा करना है आपस में, 18 72 216। अब देखिए, अब ये तीन का हो गया ना, 1 2 3। अब ये है 6 18 चौक 72 फिर से 216। ठीक है, अब ये लास्ट वाले हैं, वन 120। अब अगर इनको सिंपल फॉर्म में ले जाओ, 90 रेशियो इससे आगे भी अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर लो। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, वैसे मेरे को लगता है समझ में आपकी में आ गया होगा। तो अगर नहीं भी आया है तो एक बार मैं इसको इससे थोड़ा छोटा समझाता हूँ आपको, 4 इक्वेशंस का समझाता हूँ।
तो उससे फिर आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया था। बाकी सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो सेम ही है। ये देखिए, अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनको आपस में नीचे रखूँगा, 5:4, 3:2। तो जितने रेशियो हैं, सबसे पहले एक ये हो गया, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो और आगे एक और बढ़ा दो, तो ये हो गया। उसके बाद फिर उससे आगे इसको छोड़ दीजिए, फिर अब इसको एक और बढ़ा दीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है। अब उससे आगे एक लास्ट ये है, तीनों सभी नंबर काउंट हो गए। अब देखिए 5 15 दूनी 30 रेशियो। अब ये वाला रेड वाला देख लीजिए, 5 15 45। फिर अब रेड वाले को छोड़िए, अब येलो वाला देखिए, 3 9 चौक 36, है ना। अब ये वाला भी हो गया। अब ये देखिए पिंक वाला 24 हो गया ना, चारों। ये इसका रेशियो है। अब अगर ये कटता है आपस में तो काटिए, नहीं कटता है तो यही रेशियो हो गया इसका, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेशियो निकालने का एक तरीका है, जो इनको मतलब रेशियो में हम बदलते हैं। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, 3,400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों में, बी और सी के भागों में, सी और डी के भागों में क्रमशः। देखो अभी मैं आपको बता रहा था, वही क्वेश्चन में आ गया। पहले इसको रेशियो में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं इनको रेशियो में बदलूंगा, तो 2:3, 4:3, 2:3। बताइए, मैं इतनी देर से समझा रहा था, वो इसी क्वेश्चन में ही है। तो सब इसको रेशियो में बदलेंगे, ये फिर उसके बाद में एक ऊपर से छोड़ दो, एक आगे बढ़ा दो, फिर उसके बाद में फिर से छोड़ दो एक, फिर एक आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। फिर एक और आगे बढ़ा दो, ये यानी कि ये लास्ट में ये बचेगा, हो गया। देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए 16। फिर उसके बाद में अगला जो रेड वाला है उसको देखिए, 4 दूनी 8 24। उसके बाद में फिर देखिए ये वाला, तो 3 9 दूनी 18। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला 27, ठीक है। ये इसका है रेशियो। ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, ठीक है, आपस में। तो यही इसका फाइनल रेशियो हो गया। अब इनकी जो वैल्यू है वो दे रखी है कि 3,400 रुपये को इसमें वो लोगों में आपस में बांटना है। तो यानी कि इस टोटल की वैल्यू ये है, और निकालनी हमें बी और डी की है। बी ये है, डी ये है। तो यहाँ पर देखिए 3,400 रुपये टोटल हैं, और इसको काउंट कीजिए आप। है ना, कट कीजिए इसको 5 बार, 5 1 30, 5 8 40। तो आंसर इसका आएगा 2,040 रुपये। बताइए, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। पहले मैंने इसको रेशियो में बदल लिया, रेशियो में बदलने के बाद वैल्यू सिस्टम में इसका मान रख दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, बताओ, बताइए, है कि नहीं। पहले तो इसको रेशियो में बदल लो, मतलब हर चीज का उपयोग क्वेश्चन में करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ अलग से करना है। अगर आपको रेशियो में बदलना संख्याओं को आ गया है, जो मैंने ये बताया है, नहीं आया है तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ये बदलना आ गया है तो फिर आप मान लीजिए कि वैल्यू सिस्टम तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो उसमें उसको कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सुमित और प्रकाश की वर्तमान, सुमित और प्रकाश की आयु का यानी एज का जो प्रेजेंट में रेशियो है वो 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का रेशियो कितना होगा। वैसे ये लास्ट चैप्टर में जब मैंने एज का क्वेश्चन कराए थे तब भी इसको किया था, लेकिन आज रेशियो में है तो एक क्वेश्चन उसके लिए भी ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो सिंपल करके देखते हैं। सुमित और, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है दो लोगों की एज में
वो चाहे 10 साल भी जाओगे तब भी वो उससे उतना ही छोटा रहेगा, क्योंकि 10 साल उसकी भी बढ़ेगी, 10 साल उसकी बढ़ेगी। तो अगर कितना भी एज में डिफरेंस है वो हमेशा ही, चाहे 6 साल पहले का डिफरेंस ले लो चाहे 6 साल बाद का ले लो, बराबर रहेगा। इसमें ये दे रखा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी 6 वर्ष छोटा ही रहेगा। अब देखिए जो उनकी जो एज का वो क्या रेशियो है वो 2:3 है। तो सुमित और प्रकाश की जो एज है उसका रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2:3 है। अब ये बोल रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि रेशियो में जो डिफरेंस है वो है 3 - 2 = 1। अगर एक रेशियो में डिफरेंस है और अगर मैं एज में बात करूं तो 6 वर्ष है, तो इस एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है 6 वर्ष। तो जो वैल्यू होती है उसको ऊपर, किसकी वैल्यू है उसको नीचे, और किसकी निकालनी है, यानी सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्षों बाद। ठीक है, अभी मेरे को दोनों की आयु निकालनी है। अगर मैं पहले सुमित की निकालूं तो ये तो हो गई 12, और अगर मैं प्रकाश की निकालूं तो ये हो जाएगी 18। क्यों कि 6/1 × 3 = 18। ठीक है, तो ये तो क्या है, वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इसको मैं साफ कर देता हूं कि 12 और 18 इनकी ये क्या आ गई, वर्तमान आयु, वर्तमान एज, प्रेजेंट की जो एज है वो हो गई 12 और 18। अब वो पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि इसमें मैं 6 वर्ष काउंट कर दूंगा और इसमें भी मैं 6 वर्ष काउंट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 18:24, और इसको मैं काट दूंगा तो 3:4 इनकी जो 6 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। ठीक है ना। तो ये रेशियो का आज हमने कुछ कुछ बेसिक समझने की कोशिश की है। कल इसमें टाइप्स देखेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मेनली क्वेश्चंस देखेंगे, वो हम देखेंगे कल। जितने भी क्वेश्चन होंगे 15 से 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। आज तो केवल और केवल एक बेसिक्स समझाया गया है कि आप कैसे अलग अलग रेशियो को बदलना है, कैसे वैल्यू सिस्टम का उपयोग करना है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो जिस तरह से लंबी लॉन्ग भाषा दे रखी होती है उसको कैसे आता है, ये समझने की कोशिश की गई है। अगली क्लास में फिर हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और चलिए।